दामद व नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि कल हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक अहम टॉपिक लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स सीखा है, तो उसमें हमने देखा था कि लाइक टर्म्स होती क्या है, अनलाइक टर्म्स होती क्या है, लाइक टर्म्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अनलाइक टर्म्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो एक्सप्रेशंस में क्या किस तरह क्या है, वो हमने कल सीखा कल की क्लास में। अब तीसरी क्लास आज है जिसमें हमने 7th क्लास मैथमेटिक्स के एक चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है, जो हमें पहली चीज़ जो इसमें है वो है मोनोमियल्स। यानी कि मोनोमियल्स किन चीज़ों को हम कहते हैं, मोनोमियल्स क्या होते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ये चीज़ें बहुत अहम है। मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल। मोनोमियल में जो पहला यहाँ पे है मोनोमियल में हमने देखा है कि जो एक्सप्रेशंस डिफरेंट टर्म से बनती है। एक टर्म से भी बनती है, 2 टर्म से भी बनती है, 3 टर्म, 4 मुख्तलिफ टर्म या 4 से अलावा बहुत सारी टर्म से एक एक्सप्रेशन बन सकती है। अब यहाँ पे जो मोनोमियल का सवाल है, मोनोमियल में हम ये देख सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन सिर्फ एक टर्म वाली एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन सिर्फ एक टर्म एक्सप्रेशन है, उसको हम मोनोमियल कहते हैं। जैसे लाइक हम एक लिखेंगे 3x, ये हमें ये जो है ये मोनोमियल है। या इसी तरह से कभी हम लिखेंगे xy, ये भी मोनोमियल है। या कभी हम लिखेंगे 4, ओनली 4, ये मोनोमियल है। तो ये चीजें जो है जो सिंगल टर्म वाली एक्सप्रेशंस है, या सीधी सी बात हम ये कहेंगे कि मोनोमियल्स में जो सिंगल टर्म वाली एक्सप्रेशंस है उनको हम मोनोमियल्स कहते हैं। अब उसके बाद दूसरा टॉप पॉइंट जो है वो है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल में हमें क्या चीज देखने को मिलती है, बाइनोमियल में सीधी सी बात है कि एक टर्म वाली एक्सप्रेशन को मोनोमियल कहते हैं। अब बाइनोमियल में जो 2 टर्म वाली एक्सप्रेशन है उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। यानी कि जस्ट लाइक हम लिखेंगे -5x + 2y, ये डिफरेंट 2 टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स इसमें जरूरी नहीं, क्योंकि अगर इसमें हम लाइक टर्म्स लिखेंगे तो वो एक ही एक्सप्रेशन बन जाती है, वो एक ही टर्म बन जाती है, उनका एडिशन हो जाता है, उनका सब्ट्रैक्शन हो जाता है। इसमें जरूरी ये बात है कि 2 टर्म्स जो होनी चाहिए वो अनलाइक होनी चाहिए, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि ये चीजें ये जो एक्सप्रेशन है बाइनोमियल है। हम मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल लेंगे, हम लिखेंगे 4x + 2y + 3x। अब यहाँ पे 3 टर्म है, अगर देखा जाए जाहिरन तो 3 टर्म्स है, जैसे 4x, 2y एंड 3x। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स 2 है, 4x एंड 3x, जो हमने कल सीखा था कि लाइक टर्म्स क्या होती है, जिनका वेरिएबल सेम होता है, इनका हम एडिशन भी कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे निकलता है 4x, वेरिएबल तो सेम रहता है। अब 4 + 3 कितना बनता है, 7x। तो बाकी क्या बचता है, +2y। यानी कि यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स अब आ गए, यानी 7x + 2y 2 डिफरेंट वेरिएबल्स बन गए, 2 डिफरेंट टर्म्स हैं। तो इनको हम अनलाइक टर्म्स भी कहते हैं, और इनको हम जब ये 2 ही टर्म्स हैं, ओनली 2, सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स हैं, तो इनको हम बाइनोमियल कह सकते हैं। अब थर्ड वन इज, ये जो तीसरा पॉइंट है ये है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में ये चीजें होती है कि इसमें 3 टर्म्स होती है, यानी वो एक्सप्रेशन जिसमें 3 अनलाइक टर्म्स हैं। ये चीजें याद रखने की जरूरत है कि इसमें 3 अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए। जस्ट लाइक हम लिखेंगे 4x + 3y + 2xy, ये डिफरेंट 3 टर्म्स है। जैसे ये x है, ये y है, ये xy है, डिफरेंट 3 टर्म्स है, तो इनको हम ट्राइनोमियल्स कहते हैं। अब कभी हमें यहाँ पे 4 टर्म 5 टर्म वाली एक्सप्रेशन होगी, उनमें से आपको पहले ढूंढना है कि कोई लाइक टर्म है। अगर कोई लाइक टर्म है, उनका एडिशन होगा या उनका सब्ट्रैक्शन होगा, फिर जो बाकी बचता है, जो भी अनलाइक टर्म्स बचती है, वो हमें ढूंढने कितने हैं। तो अगर 3 होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये ट्राइनोमियल है। अब लास्टली जो मेन पॉइंट है जो यहाँ पे है वो है पॉलिनोमियल। 4th वन इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल
तो पोलिनोमियल तो हमें सीधी सी बात है, ये सिंपली हमें सीखना है। पहली वाली टर्म जो एक्सप्रेशन एक टर्म वाली है उसको हम मोनोमियल कहते हैं, जो एक्सप्रेशन दो टर्म वाली है उसको बाइनोमियल कहते हैं, जो एक्सप्रेशन तीन टर्म वाली है उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। अब जो तीन से ज्यादा एक्सप्रेशन वाली, जो तीन से ज्यादा टर्म वाली एक्सप्रेशन है, यानी जो एक्सप्रेशन तीन से ज्यादा 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 1000, 100 जितने भी सारे बाकी टर्म्स होंगे उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। जैसे हम लिखेंगे 3x प्लस 2y प्लस 4xy प्लस 5z, ये कितनी टर्म्स है? 4 टर्म्स है। ऑटोमेटिकली 3 टर्म्स वाली को हम कहते हैं ट्राइनोमियल। अब 3 से एक एक्स्ट्रा आ गई, 4, चौथी टर्म ये बन गई पोलिनोमियल। इसमें एक और ऐड कर सकते हैं हम 3xz, 5 टर्म वाली, ये बन गई पोलिनोमियल। मेनली जो बात है पोलिनोमियल किनको कहते हैं? जो 3 से ज्यादा टर्म्स वाले एक्सप्रेशंस होती हैं उनको हम पोलिनोमियल्स कहते हैं। फाइनली मैं एक रिवीजन लूंगा इसका। जो मोनोमियल होता है वो 1 टर्म वाली एक्सप्रेशन होती है, जो बाइनोमियल होता है वो 2 टर्म वाली एक्सप्रेशन होती है, जो ट्राइनोमियल होता है वो 3 टर्म वाली एक्सप्रेशन होती है, और जो पोलिनोमियल्स होते हैं वो मोर देन 3 टर्म्स एक्सप्रेशंस होती है। यानी मोर देन 3 टर्म्स वाली जो एक्सप्रेशन है उनको हम पोलिनोमियल्स कहते हैं।